नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम जनकारवां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनकारवां एक नाम नहीं, एक मिशन बन चुका है। जनकारवां एक पहल है लोकतंत्र की आधार जनता को अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मंच देने की। देश में होने जा रहे सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा चुनाव से पहले IBC 24 जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल है, अपना सबसे बड़ा चुनावी कार्यक्रम जनकारवां लेकर आज आपके बीच में हाजिर है। इस बार जनकारवां का पड़ाव पहुंचा है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में। जबलपुर के भंवरताल गार्डन में सजी है जनकारवां की जन चौपाल, जहां अगले 1 घंटे तक हम जबलपुर के विषयों पर तफसील से बातचीत करेंगे। तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी यहां पर जुड़ेंगे, जनता से और बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत अब करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप तमाम लोगों को मैं स्वस्थ लोकतंत्र की खातिर एक शपथ दिलवाना चाहता हूं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी चुनाव में हम 100% मतदान करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम जाति धर्म क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जबलपुर संभाग मुख्यालय तो है ही सही, लेकिन इस ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो जबलपुर ज़िले का क्षेत्रफल 5211 वर्ग किलोमीटर है। जबलपुर 2011 की जनगणना आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की आबादी 24,63,000 है और जो निर्वाचन आयोग के ताज़ा आंकड़े हैं उनके मुताबिक जबलपुर में 18,18,000 मतदाता हैं। इस संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और बीता जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को यहाँ नुकसान हुआ था और चुनाव के बाद 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के चुने गए। जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री हैं और जबलपुर पूर्व से कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया कमलनाथ सरकार में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह लगातार 3 बार से जबलपुर के सांसद हैं। जीत की मंशा से, जीत का चौका लगाने के मकसद से एक बार फिर चुनाव मैदान में है बीजेपी की टिकट पर, जिनका मुकाबला है कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे और पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से। और कांटे की टक्कर वाला ये जो चुनाव है इसको लेकर जनता अपने अपने सियासतदानों से मुखातिब होना चाहती है और इसी मकसद से IBC 24 ने जनकारवां का ये मंच दिया है यहाँ की जनता को, जबलपुर शहर के बाशिंदों को, कि वो अपने अपने सियासतदानों से अपने अपने सवाल कर सकें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इतिहास अपने आप को दोहराता है और लोग वो वक्त भी याद कर रहे हैं जब बीता लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में आके तब सभा की थी, PM चेहरे के वो प्रत्याशी थे और बड़े ऐलान जबलपुर के लिए किए गए थे। मसलन डिफेंस क्लस्टर जबलपुर को बनाया जाना था, यहाँ टूरिज्म हब के तौर पे विकसित किया जाना था, मटर का एक बहुत बड़ा बेल्ट है उसके प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जाने थे। तमाम बड़ी घोषणाएं क्या इस चुनाव में वो बड़ा मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे। अशोक रोहानी जी हैं विधायक बीजेपी के, जो बड़ी घोषणाएं थी, बैठ के बात की है, बड़ी जो घोषणाएं थी उन पर अमल जो है वो होता नज़र नहीं आया, खासकर जिनका मैंने जिक्र किया। 3 बड़े ऐलान नरेंद्र मोदी जी ने जबलपुर की चुनावी सभा में किए थे। डिफेंस क्लस्टर के लिए जो आप घोषणा मोदी जी ने की थी उसके प्रयास लगातार जारी हैं और उसमें काफ़ी कार्य भी हुआ है। और राकेश सिंह जी ने संसदीय कार्यकाल में 3 रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री उनको उसका पूरा निरीक्षण कराया, उनका फैक्ट्रियों का, आयुध निर्माण फैक्ट्रियों का, और आने वाले समय में बहुत जल्दी जबलपुर को डिफेंस क्लस्टर मिलने वाला है। डिफेंस क्लस्टर से मकसद ये था कि निजी क्षेत्र भी यहाँ पर आएगा। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं विधायक जी, वो तो पहले ही संस्थापित थे, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली आयुध निर्माणियाँ थी। पहले ये स्थिति थी कांग्रेस के कार्यकाल में उन फैक्ट्रियों को काम नहीं मिलता था और बंद होने की कगार में कांग्रेस के कार्यकाल में वो फैक्ट्रियाँ थीं। उसके बाद अब उनको काम मिलने लगा है और उसके बाद आने वाले समय में जो लघु उद्योग स्थापित होना है डिफेंस क्लस्टर के माध्यम से, वो बहुत जल्दी स्थापित होने वाले हैं। तो विधायक जी का ऐसा कहना है कि बहुत सा काम जबलपुर संसदीय क्षेत्र में हुआ है, फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? मैं बात कर लेता हूँ, मतीन जी से बात कर लेता हूँ। जी बताइए, औद्योगिक संस्थापना के तौर पर कितना काम बीजेपी ने कर पाया इस संसदीय क्षेत्र में, क्या कहेंगे आप?
इन्होंने कुछ नहीं किया और इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ 15 साल जो है झूठी घोषणाएं की। मैं आपको जबलपुर के लोकल मुद्दों पर ले जाना चाहता हूं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जबलपुर की ये दुर्दशा है कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में देख लें आप कि गंभीर बीमारी से लोग रोज प्रतिदिन 200 से 400 लोग जबलपुर से नागपुर पलायन कर रहे हैं और यहाँ से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम रखा गया है एम्बुलेंस ट्रेन, जो मरीन नागपुर जा रहे हैं। ये इनका विकास है। जबलपुर में शिक्षा के क्षेत्र में ये काम किया है कि शहर से छात्र जो है दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं है। ये इनका विकास है। झूठ के अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं है और चौकीदार चोर है, ये पूरे देश की जनता ने जान चुका है। झूठी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं इनके पास। घोषणाएं और चुनावी जुमलेबाजी के बीच में शशिकांत जी इस वक्त मौजूद हैं। बड़े ऐलान जबलपुर के लिए जो हुए थे, मेट्रो ट्रेन की हम बात करते हैं, उर्वरक कारखाना यहाँ स्थापित किया जाना था, ये बड़ी घोषणाएं आखिर ज़मीन पर उतर क्यों नहीं पाई? देखिए 5 साल में बड़े ऐलान पूरी तरह से ज़मीन में उतर पाए संभव नहीं है। कांग्रेस का 60 साल के शासन में जितना असफलताएं थी उनको पूरा करने में 5 साल केंद्र सरकार ने लगा दिए। मोदी जी ने अपने विभिन्न भाषणों में व्यक्ति में भी ये बात कही है कि अभी तो हमने गड्ढा भरा है। और अभी जो आपने बात कही कि जबलपुर में डिफेंस क्षेत्र में विकास का काम, जैसे ये भी एक मुद्दा है, उसमें मोदी जी ने मेक इन इंडिया के माध्यम से धनुष तोप का निर्माण करने में मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है जो मोदी जी का प्रोग्राम है। आज धनुष तोप दुनिया में नाम कमा रही है और बफोर्स तोप से 18 किलोमीटर ज़्यादा मार कर रही है। ये इस यहाँ पर डिफेंस क्षेत्र में विकास के लिए मोदी जी ने प्रारंभ किया है। ये हमने जो काम किया। शशिकांत शुक्ला जी ऐसा बोल रहे हैं। इस बीच अमिताभ गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये पीसीसी प्रवक्ता है। कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं इत्तेफाक तो जो इन्होंने कहा उससे बिल्कुल भी नहीं रखता, लेकिन इनको एक सलाह ज़रूर देना चाहता हूं कि ये अपनी घड़ी जो है जो 60 साल पीछे चल रही है उसको दुरुस्त कर लें, 2019 में आ जाएं और खुले दिल से अपनी नाकामियों को स्वीकार कर लें, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। ये जिस धनुष तोप की बात कर रहे हैं उनको ये नहीं मालूम कि डीआरडीओ में इसके बारे में जो भी अनुसंधान जितनी चीज़ें हुई वो किसके कार्यकाल में हुई, डीआरडीओ किसके समय बना, इसरो किसके समय बना, ये इनको शायद बताने की ज़रूरत है। लगता है अभी तक इतने इनकी जानकारी कमज़ोर है। अब ये जितनी रक्षा निर्माणियाँ हैं उनमें जिस तरीके से स्ट्रेंथ कम हुआ है, जिस तरीके से उनको ऑर्डर्स मिलने कम हुए हैं, इसके बारे में इनको शर्म आनी चाहिए। 5 सालों में दुर्दशा करके रख दी इन्होंने। देखिए अभी इन्होंने कहा कि इसरो के बारे में जानकारी ले लें। शायद हमारी जानकारी इनसे ज़्यादा ना हो पर इनके बराबर तो है। इसरो को इस 5 साल में हमने नए कीर्तिमान रचे कि 108 उपग्रह को लेकर पहली बार हिंदुस्तान के इसरो ने जो 108 उपग्रह स्थापित किया, ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। और पहले प्रधानमंत्री जो डीआरडीओ इसरो की सफलता में वहां वैज्ञानिकों के बीच में जाकर उनकी पीठ थपथपाते, हौसला अफजाई करते। 1 मिनट। और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मात्र 25 उपग्रह छोड़े गए थे, आज 125 उपग्रह हिंदुस्तान के छोड़े गए। इन 5 सालों में 100 उपग्रह छोड़े गए। ये इसरो की सफलता है। लेकिन कमलेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। आरोप तो ये भी लगता है कि जो शासकीय संस्थान है उसको सियासी फायदा लेने की कोशिश में। पहले तो मैं उनका एक जवाब दे दूं। जो धनुष तोप के बारे में जो बोल रहे थे, उनका कहना था कि धनुष तोप हमारे कार्यकाल में हुई, हमारे कार्यकाल में बनी। कैसे बनी? अरे उसका उपयोग तो हम कर रहे हैं और हम मारने जा रहे हैं। तुमने आज तक कोई उपयोग किया क्या? आज तक का उन्होंने उपयोग नहीं किया। बनवाए तो हम ही लोग ने। क्या करते रहे? 60 साल क्या बना के रख दिए हमने, उसको 2 साल में तैयार कर दिया और आज बॉर्डर में पहुंच गई है वो। तो बीजेपी ऐसा कहती है कि काम हुआ है। जी बुरे पहलवान जी हैं। ये लोग कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। हम इनसे एक सवाल करते हैं कि आज जितने शिक्षक बैठे हुए हैं ये किसकी देन है? हम यहाँ पर कॉलेज लाए, यूनिवर्सिटी लाए। हमने स्वतंत्रता के साथ सबसे पहले हमारे बाबू जगमोहन दास जी ने हाई कोर्ट लाए, मेडिकल लाए, कृषि विद्यालय लाए, तमाम विकास हमने किए। ये टंकी बनाते हैं तो बड़ा नाम पैदा करते हैं। अरे तुम जरा सा टंकी बनाए तो टंकी और हम बरगी डैम बनाए तो तुम नाम ले लिए थे। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि बहुत से काम बीते 60 सालों में किए थे, जिस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है। और ये जो विकास का एक तरह से मुद्दा है, ये यहाँ पर भी हावी है। लेकिन और भी तमाम मुद्दे हैं। मसलन अगर हम किसान कर्ज माफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस इसको गेम चेंजर मानकर चल रही है। वचन पत्र में शामिल था कांग्रेस के कि वो किसान कर्ज माफ़ी करेगी।
आचार संहिता लगने से पहले तक बड़े पैमाने पर किसान कर्ज माफ़ी कामयाब होने के दावे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। कांग्रेस की ओर से सवाल यहाँ से किया जा रहा, बताइए क्या दावा क्या है? मैं बीजेपी से जवाब देखिए, ऐसा है, ये केवल घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बात कर रहा हूँ, किसान नहीं। कांग्रेस वचन देती है, घोषणाएं नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का कर्जा का माफ किया था और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की, परंतु कांग्रेस ने उसको पूरा किया। कांग्रेस ने, हमारे मुख्यमंत्री पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण लेते ही 1 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया, और माफ ही नहीं किया, और साथ ही मैं बता देता हूं, सिंगरौली का भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है उसका भी कर्जा माफ किया। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, जाति या संप्रदाय के बेस पे भेदभाव नहीं किया, या पार्टियों के बेस पे भाव नहीं किया। जो किसान था, जिसने किसान के लिए कर्जा लिया, उसका माफ किया, और साथ ही उस आदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक में डाल दिया, इसलिए लोग भ्रमित न हो। एक सवाल ले लें फिर जवाब देंगे। कृषि कर्मण अवार्ड लेकर शिवराज सिंह चौहान हमेशा झूठी पीठ थपथपाते थे, मगर जब किसानों ने अपना हक मांगा तो उनके सीने पे गोली मारे, और किसानों की दशा सुधारने में कमलनाथ जी मात्र आधा घंटे में वो काम करे जो आपके शिवराज सिंह चौहान झूठे किसानों ने 15 वर्षों में नहीं कर पाए। इस वजह से कह रहा हूँ, चौकीदार चोर है। मैं अशोक जी से पूछ लेता हूँ, अगर किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया अशोक जी चालू है, आखिर क्यों लगातार बीजेपी सवाल उठाती है? जिन किसानों की कर्ज माफी से ये सरकार लाए थे, उनके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किसानों के साथ अगर किया है तो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किया है। उसका उदाहरण है कि किसी का 1 रुपए कर्ज माफ हुआ है और किसी को तो बिना कर्ज लिए ही सर्टिफिकेट दे दिया है। और सुनिए, किसानों की कर्ज माफी की ये स्थिति है, किसानों की कर्ज माफी की ये स्थिति है कि इनके कोई राहुल गांधी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनने आम सभा में घोषणा की थी कि हम 10 दिन के अंदर अगर किसान कर्ज माफी नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो मुख्यमंत्री से छोड़ी बदलने का काम किया ही नहीं है, और ऐसे 10 मुख्यमंत्री बदल देते अगर इन लोगों ने अगर किसान कर्ज माफी नहीं की है। मैं तो सर्टिफिकेट हमने देखा कि लोग किसानों को सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, वो दिखाते हैं सर्टिफिकेट। किसानों का कर्ज धोखा दिया है। 2 लाख रुपए तक का 2 लाख रुपए के किसान कर्ज माफी की बात की थी। किसी का 51 रुपए, किसी का 251 रुपए, किसी का 2500 रुपए, इस तरीके के सर्टिफिकेट बांटे गए। और एक तो उनके किसान कर्ज माफी के आम सभा में एक सर्टिफिकेट लेके बुढ़िया बैठी थी, वो बोल रही थी मैंने तो कर्ज ही नहीं लिया है और मेरे को सर्टिफिकेट थमा दिया है। अच्छा, सवाल तो ये भी है, चलिए ठीक है, पहले मैं कांग्रेस से जवाब ले लेता हूँ, बताइए। देखिए, माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि किसानों को लेकर कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया। मैं इनको ये बात संज्ञान में देना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी ने जबलपुर के एक सभा के दौरान ये कहा था कि अगर किसी किसान का कर्ज 2 लाख तक माफ हुआ होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नरोत्तम मिश्रा जी और गोपाल भार्गव जी को कांग्रेस ने मय दस्तावेज, पूरे साक्ष्य उनके सम्मुख जाकर प्रस्तुत किए थे, और उसके बावजूद इन्होंने अपने वचन पर काबिज न रहते हुए अपने दोगलेपन का एहसास कराया। मैं बात करना चाहता हूं माननीय सांसद जी की, पिछले 15 साल से राकेश सिंह जी काबिज है, और इसके पीछे 10 साल और मिलाकर 25 वर्षों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। 15 साल यहाँ पर माननीय शिवराज सिंह की सरकार रही। जबलपुर की स्थिति ये है कि आज यहाँ पर एक भी उद्योग धंधे पिछले 15 वर्ष में उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन किसान कर्ज माफी बड़ा विषय है। एक डेलीगेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी का आपके नेताओं से मिला, उसने बकायदा फोन नंबर के साथ तमाम जानकारी दी, उसके बावजूद ये सवाल क्यों है बार बार? इसका उदाहरण आपके सामने, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। जबलपुर शहर के 2 किसानों ने आत्महत्या इस बात पे की कि उनके पास एक मैसेज आ गया कि जो है क्या कहते हैं, हमारा जो है कर्जा जो है आपका चुनाव आचार संहिता के बाद समाप्त होगा। इसके बाद में है वो जांच चल रही है। दूसरी बात ये, किसान आत्महत्या कर रहा है, 10 दिन की बात इन्होंने की थी। आपको माननीय कांग्रेस के लोग खुद कह रहे थे कि ये आचार संहिता इसमें नहीं आती, लेकिन जो है इन्होंने सत्ता की राजनीति इसको। तीसरा, जो माननीय हमारे नेताजी कह रहे थे कि माननीय राकेश सिंह जी ने 15 साल में क्या किया है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 15 साल के पहले
एक ट्रेन हुआ करती थी जबलपुर शहर में कुतुम, जिसको लेके लोग जो है मिठाइयां बांटा करते थे। आज 18 ट्रेन है। आज हमारी सांसद जी के तमाम बातों पे बात कर रहे हैं। एक अहम सवाल है, वो भी मैं जरूर पूछना चाहूंगा। विधायक जी जुड़े हुए हैं। ये सवाल अभी आपने जिक्र किया कि एक महिला ने कहा कि उसके नाम पर कर्ज ही नहीं था। दरअसल सरकार ये दावा करती है कि बीती सरकार में एक बड़ा घोटाला हुआ सहकारी बैंकों में। हमने देखा कि जबलपुर में भी तमाम FIR लॉन्च किए गए हैं। ऐसे किसानों के नाम पर कर्ज ले लिए गए थे जिन्होंने कभी कर्ज लिया ही नहीं था, और कर्ज माफी में अगर लेट हुआ तो उसकी वजह यह है जो भाजपा शासन में कर्ज माफी का घोटाला हुआ, कर्ज घोटाला हुआ। तो इनकी जांच करा ली जाए ना, हम तैयार हैं जांच के लिए। दूध तो मानते हैं कि घोटाला दूध का नहीं हुआ हो तो जांच करा ली जाए। हम तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए बिल्कुल, और उसमें जो लोग आ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हम तो तैयार हैं हर जांच के लिए। तो तैयार हैं जी, आप क्या बोलेंगे? तैयार हैं। मैं इनको ये आंकड़े मांग रहे तो इनको एक आधिकारिक आंकड़ा दे देता हूँ। 55 लाख किसानों के 2 लाख तक के लोन माफ हुए हैं। ये चाहे तो RTI से जानकारी निकाल ले, ये चाहे तो RTI से जानकारी निकाल ले। और इनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री के भी 70,000 रुपए माफ हुए हैं, ये जानकारी भी निकाल लें। देखिए 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा है मध्य प्रदेश के किसानों का। अनुपूरक बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान लाए हैं। 1,300 करोड़ रुपए ये बांट पाए हैं। बाकी का किसानों का कर्जा कैसे माफ होगा? किसान सम्मान निधि की राशि की सूची आज तक केंद्र सरकार को नहीं दे पाए। सुनिए, ये जो सपना दिखा के चुनाव जीतने का फंडा कांग्रेस ने देश के अंदर लागू करा है, ये व्यवसाय फिर से चालू हो गया। मगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी सोच का कार्यकर्ता इनको इस साजिश में कामयाब नहीं होने देगा। नहीं मैं तुमसे सवालों के जवाब मांगता हूं। मैं अपनी आंखों के हिस्सों के ख्वाब मांगता हूं। दरिया में हमी को जाने से रोकने वाले आज हमी से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं। ये लोग इन पे तो रहम आता है। ये लोग इन पे तो रहम आता है जो जमीन में कांटे बो के भी किसानों से गुलाब मांगते हैं। तो देखिए, शेर और शायरी का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि काम जो है वो बहुत कुछ हुआ है, और किसान कर्ज माफी पर सवाल वो लगातार उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है कुछ सबूत भी पेश करती है। युवा हम बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर लेते हैं। जी बोलिए। मेरा बस यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता और सरकार में रही, इन्वेस्टर मीट के नाम पे युवाओं को रोजगार देने की बात की, युवाओं को तरह तरह के रोजगार देने की बात की, लेकिन एक रोजगार नहीं मिला। और ऊपर से जबलपुर का युवा पलायन करने के लिए मजबूर हैगा। ये लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जबलपुर के युवाओं को ठगने का काम किएंगे। रोजगार जबलपुर के युवाओं के पास नहीं आएगा। अगर हमारी सत्ता और सरकार बनती है, विवेक तंत्र जी सांसद बनते हैं, तो यकीनन यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जमा खान की बात की एक शायरी का मैं जवाब देता हूँ। हजारों साल नल की संधियारी में रहती, बस एक ही चिंगारी काफी है उजाले के लिए। मैं जमा खान को जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, शायरी का जवाब भी शायरी से। जी बोलिए, क्या आपको लगता है कि जबलपुर का युवा भी इस बार हिसाब मांग रहा है? युवा वोटर अहम माना जा रहा है। किस तरह देखते हैं इस सियासी मुकाबले को? सबसे पहले तो जबलपुर का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। यह बीच में अभी हाई कोर्ट में एक वैकेंसी निकली थी जिसमें PhD के छात्र चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन पत्र दे रहे थे। 17-20 पोस्टों के लिए कम से कम 20 लाख लोग अपने आवेदन जमा करने आए थे। ये सबसे बड़ी इन लोगों की बेरोजगारी का आंकड़ा था जो आज तक छुपा के रखे। और इनके प्रधानमंत्री, ये सिर्फ पकोड़ा पंचर की सरकार आज तक चल रही है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारतीय शासन सरकार का ही भारत सरकार का ही संस्था है। NSSO का जो डेटा जारी किया गया है, 4 दशक में बेरोजगारी की दर जो है रोहानी जी, वो अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच रही है। अब सरकार के ही ये जो आंकड़े हैं वो तो आईना दिखा रहे हैं हकीकत का। पूरा ठीकरा जो है भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार पर इसका दोष नहीं देना चाहिए। पिछले 55-60 साल तक देश को लूटने खसोटने वाले कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। इन 5 सालों में रोजगार देने के अवसर अगर किसी ने प्रदान किए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किए। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, स्टैंडअप योजना के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे उद्योगों के माध्यम से अगर युवाओं को रोजगार देने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ठीक है, लेकिन सवाल तो जी एक मिनट, इसका जवाब दे रहा हूँ। सवाल ले लेता हूँ, फिर जवाब आप सुन के जाइए। पकोड़े की बता, इनके पकोड़े बेचने का जवाब,
इनके पकोड़े बेचने का जवाब दे रहा हूँ। अरे आप जवाब दीजिए। पकोड़े बेचने का तो जवाब छोड़िए, इनका मैं एक जवाब दे रहा हूँ कि अभी इन्हें बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। इनको बोला कि हमको 4,000 रुपए महीना हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, उनसे लाइन लगवा के फार्म भरवाने के लिए और गाय चराने का काम, बैंड बजाने का काम हमारे पीएचडी लोगों किए हुए लोगों के साथ कराने का काम कर रहे हैं। संजय यादव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बरगी से कांग्रेस के विधायक हैं। क्या कहेंगे आप? जो बीजेपी का दावा है कि पर्याप्त रोजगार सृजन हुआ है जबलपुर में, और ये विषय नहीं है। देखो, ये बोलिए, आप जवाब दीजिए। गाय का अपमान कर रहे हैं हम लोग, गाय पालने वाले लोग है। इनका चौकीदार जो है इसने इतना बड़ा फ्रॉड और झूठा आदमी इस देश में बैठा है, जिसने रोजगार का वादा किया था, जिसने 15 लाख देने का वादा किया था। उस व्यक्ति ने देश को गुमराह भ्रमित करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है लगातार। इन 15 वर्षों में राकेश सिंह का गोद लिया हुआ गांव कोला कोली, जो आदर्श गांव, जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक गांव में 18 वोट मिले, वो कांग्रेस को 670 वोट मिले। एक बूथ में भारतीय जनता पार्टी को 70 वोट मिले, कांग्रेस को 700 वोट मिले। इस जो गोद लिया गांव की जनता राकेश सिंह को नकार चुकी है। वहां की जनता अब कह रही है, वहां की जनता कह रही है। आपका सवाल मैं समझ गया हूँ जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बार बार ये बोल रहे हैं, एक मिनट, बार बार ये एक ही बात बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है। मैं इनसे ये बोलना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले की पिक्चरों में, बोलिए पहले की पिक्चरों में जो रॉबर्ट होता था, रॉबर्ट खलनायक होता था, वो चोर होता था एक नंबर का। अब ये बताएं कि रॉबर्ट चोर है कि चौकीदार चोर है? तो ये सियासी बात है। एक सेकंड में अश्विनी परांजपे जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सांसद जी ने कोला कोहली गांव को गोद लिया था, गोद लिए हुए गांव की दशा सुधर नहीं पाई, वहां बीजेपी हार गई, वो बूथ हार गई, तो कैसा विकास हुआ है? ऐसा है कि कांग्रेस ने देश की दशा बिगाड़ने का काम तो कर लिया और उस पर वो ढक्कन रखना चाह रहे हैं, इसलिए कोला कोली का विषय उठा रहे हैं। मेरा अभी जो हमारे भाई कह रहे थे, मैं उस पर पहले जाना चाहूँगी। यदि किसानों की बात थी और इनने अभी ये कहा कि कृषि कर्मण अवार्ड झूठा है, तो मेरा ये कहना है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब कृषि कर्मण अवार्ड यदि शिवराज सरकार को मिला है, तो इस पर इनका क्या कहना है? मैं जवाब लेता हूँ, अब बताइए। सर्वप्रथम तो मैं अपने कांग्रेस के भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा बोलते हैं, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर में तो शादी के कार्ड के अलावा कोर्ट का नोटिस भी आता है, तो उसमें सपरिवार लिखा होता है। और दूसरी बात, किसानों की जो ये कर रहे हैं, कांग्रेस ने किसानों को जो ऋण माफी का बात करी है, उस पर बहुत बड़ा छलावा किया है। उसका कारण ये है कि उनके जो कहना चाहिए लोन में जो कर्ज माफी हो रही है, वो माफी नहीं हो रही है। संजय यादव जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि किसान कर्ज माफी का सियासी फायदा कांग्रेस ने लिया है, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ। क्या कहना? एक्चुअली इनको जानकारी है नहीं, क्योंकि अभी तक 15 लाख किसी के खाते में आए नहीं। मैं किसानी क्षेत्र से आता हूं। आज मध्य प्रदेश में 22 लाख किसानों का कर्ज माफ हो गया। 35 लाख किसानों का कर्जा चुनाव के बाद बाजी ना करें, जवाब लीजिए। चुनाव के बाद माफ होना है। इनको एविस अहंकार के मद में चूर, सत्ता के मद में इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं, जानकारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने 15 लाख दिए नहीं। मोदी ने तो 15 लाख दिए नहीं। इन्होंने व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, बेरोजगारी, इस तरह से काम करते आ रहे। तो जिसकी जैसी मानसिकता रहती है, आज मध्य प्रदेश में 80 दिनों में पहली सरकार ऐसी है जिन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया। 600 रुपए की पेंशन, जो पेंशन 300 रुपए मिलती थी,
वो 600 मिलने लगी है। ये गऊ की बात करते थे, गौशाला खोलने का काम हमने किया है। इन लोग झूठ बोलने वाले लोग, अहंकारी और चोर। देखिए, ये युवाओं का प्रतिनिधित्व करने का खोखला दावा करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि पिछले 5 साल में 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां गई हैं। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि पिछले 1 साल में 11 लाख नौकरियां गई हैं। आप ये बताइए, ये पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने एनएसएसओ के आंकड़े जारी करने पे प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े जारी करने पे प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश में जब शिवराज सरकार थी 53% बेरोजगारी बढ़ी, 15,60,000 से 23,90,000 तक पहुंच गई। ये युवाओं का प्रतिनिधित्व की खोखली दावे करने वाले। खोखला दावा है क्या? खोखला दावा है क्या? आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जो आदर्श ग्राम था वहाँ स्थिति बदहाल है। वो ये बता दे कि विधायक जी जानते हैं कि वहाँ पे तालाब बनाया हमने, पाइपलाइन बरगी से पानी भिजवाया हमने, वहाँ जिस सड़क पे जाते हैं वो सड़क बनाई हमने। ये किसानों को, आदिवासियों को छलने का काम कर रहा है। इन्हीं की विधानसभा के लोगों ने किसानों को कर्ज खाया। देखिए तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। चर्चा चूंकि सियासी पारा बढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी चर्चा गर्मा गर्म बहस हो रही है। तमाम राष्ट्रीय विषयों के साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं, यहाँ पर नेता भी मुखर हैं, जनता भी मुखर है और अपने अपने सियासतदानों से सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी है। सबसे बड़ा सवाल स्थानीय लोगों का भी है, स्थानीय रोजगार का भी है। एक सूची मेरे पास ज़रूर है, मैं बताना चाहूँगा। जो बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, अशोक रोहानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुछ बड़े ऐलान का मैं जिक्र करता हूँ। गैस आधारित उर्वरक कारखाना लगाया जाना था, 500 एकड़ ज़मीन तलाशी जानी थी, लेकिन फाइल टस से मस नहीं हुई। बीता जो संसदीय सम्मेलन हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें ऐलान किया गया था कि अगर कहीं मेट्रो ट्रेन चलेगी तो जबलपुर की धरती पर चलेगी। मोदी जी ने तमाम घोषणाएं यहाँ पर की थी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाना था, लेकिन एक आईटी पार्क की बिल्डिंग के अलावा कुछ नहीं हुआ। सीबीडी बनाया जाना था, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तैयार किया जाना था, ट्रेनरी और लेदर कॉम्प्लेक्स बनाया जाना था, पावर लूम क्लस्टर बनाया जाना था, इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाना था, कंपोजिट लॉजिस्टिक हब था। संतोष गंगवार जी जब आए थे, केंद्रीय कपड़ा मंत्री, उन्होंने एनआईएफटी का रीजनल सेंटर जबलपुर में स्थापित किए जाने का ऐलान किया था। तो ये तमाम बड़े ऐलान बीते 5 सालों के मैं आपको गिना रहा हूँ। इनमें से कोई भी चीज़ आखिर ज़मीन पर क्यों नहीं उतर पाई रोहानी जी? सबसे पहले तो किसी भी योजना को ज़मीन पे उतारने के लिए उस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। इन 5 सालों में हमारे राकेश सिंह जी ने 8,000 रुपये करोड़ के माध्यम से जबलपुर शहर में विकास कार्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उसी का परिणाम है। उर्वरक के आने वाले 5 सालों में जो घोषणाएं हुई हैं, ये ज़मीन पे उतरती हुई नहीं, आपको दिखेंगी पूरी ये योजना जो हमने घोषणा की। डीपीआर जो प्रोजेक्ट बड़े ऐलान थे, ना डीपीआर हुआ है ना फाइलें चली हैं। सब फाइलें चली हैं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कनेक्टिविटी होगी। पहले हमारे एयरपोर्ट पे कांग्रेस की सरकारों में गायें चरा करती थी, गायें। आज 450 करोड़ रुपए की लागत से हमारा सुंदर एयरपोर्ट बनने वाला है। पहले एक फ्लाई ओवर का झुंझुना पिछले लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी ने दिया था 80 करोड़ रुपए का। वो 80 करोड़ रुपए हारने के बाद तो गायब हुए। हमारे सांसद जी ने 800 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाई ओवर दिया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक ट्रेन जो ठेका कंपनी थी वो काम नहीं कर रही है। आप एक संक्षेप में जवाब दे दीजिए, बहुत से लोग हैं जिनसे मैं। देखिए, माननीय विधायक जी ने कहा 5 साल में जिस व्यक्ति की सांसद निधि वापस हो जाती हो, जो सांसद निधि का उपयोग नहीं कर पाता हो, उस व्यक्ति से आप क्या जबलपुर में उससे कल्पना कर सकते हैं विकास की? सांसद निधि का उपयोग नहीं कर पाता, जो गोद ली हुआ गांव को विकसित नहीं कर पाता। इससे बड़ा इस हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति जो चांदी के गिलास में पानी पीता हो, वो दुख दर्द क्या समझे जबलपुर को? 15 चांदी के गिलास में पानी, जो दूसरे के घर से जाके किसी के घर में, इनके घर में किसी के यहाँ पानी नहीं पिया होगा उसने। जो व्यक्ति चांदी की चम्मच से, स्टील की राड से जूता पहनता हो,
जो व्यक्ति स्टील की राड से जूते पहनता हो, जो जूता पहनने न झुकता हो, वो जबलपुर का विकास क्या करेगा? व्यक्तिगत इस तरह के आरोप की बजाय एक मिनट आपने राकेश सिंह जी पर बोला कि सांसद निधि का अपनी जानकारी पुख्ता रखिए। 98% उनकी सांसद निधि पूरी खर्च हुई है, ये मैं दावे के साथ है। 98% और तनख्वाह जी की सांसद निधि वापस हो गई है, लैप्स हो गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी है जी। देखिए, आप जबलपुर के सांसद की उपलब्धियों को आप देखेंगे तो किसी भी शहर के विकास के लिए सबसे पहले कनेक्टिविटी आवश्यक होती है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में राकेश सिंह जी ने, आप देखिए, इतने सालों में जबलपुर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ था रेलवे में, वो काम आज कंप्लीट हो गया। कई सालों से लंबित बाढ़ परियोजना जो कंप्लीट हो रही है। आप देखिए, हवाई जहाज देखिए जबलपुर में, इंडियन एयरलाइंस, स्पाइस जेट, किंगफिशर। आज अगर राज्यसभा सांसद जी जबलपुर में आते हैं तो राकेश सिंह जी की जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि से वो जबलपुर आते हैं। आप जबलपुर के बाईपासों पर जाकर देखिए, जबलपुर के बाईपासों में आपको सड़कें दिखाएंगी। सड़कें बनाई है जी। पहले मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूं कि इनको ये पहले जानकारी होना चाहिए कि पार्षद का काम सांसद नहीं करता, सांसद का काम व्यापक होता है। दूसरा जबलपुर, सुनिए 15 साल कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी इसके पहले, और सड़कों की स्थिति ये थी कि बच्चा जब आदमी के पेट में होता था किसी औरत के, तो वो बच्चा रास्ते में हो जाता था। आज सड़कों की स्थिति देखो, आज गडकरी जी ने जो है 7,500 करोड़ की सड़कें के जो है माया। सांसद जी ने कौन सा उद्योग स्थापित किया था? सांसद जी ने हमारे जो कार्य किया है, जो सांसद काम कर सकता था, ऐतिहासिक काम हमारे जबलपुर ITI पार्क हमारे सांसद जी ने दिया। इन लोग उसका श्रेय लूटने की बात करते हैं, श्रेय लूटने की कोशिश है। ठीक, संक्षेप में मैं आ रहा हूँ पीछे। मैं माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी की जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं कि एमपी-लेड मध्य प्रदेश लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के तहत माननीय सांसद राकेश सिंह जी की 5 करोड़ की 18-19 की राशि पूरी लैप्स हुई है। दूसरी बात ये माननीय राकेश सिंह जी बात करते हैं तथ्यों की। आप मुझे ये बताएं, पिछले 15 साल में कितने रोजगार लगे, कितने उद्योग धंधे लगे? आप यहाँ पे तत्कालीन उर्वरक एवं रसायन मंत्री दिवंगत अनंत कुमार जी ने यहाँ पे उर्वरक कारखाना खोलने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? रेडीमेड के क्षेत्र में जबलपुर देश में अग्रणी स्थान रखता है, आज तक रेडीमेड पार्क नहीं खोल सका। मटर उत्पादन के क्षेत्र में देश की अच्छी खासी लोकप्रियता है, बावजूद उसके आज मटर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बना। आज जबलपुर 3 नेशनल उद्यानों का गेटवे है, बरगी और भेड़ाघाट जैसा विश्व स्तरीय रमणीय स्थल है, बावजूद उसके पर्यटन हब नहीं बना। आज तमाम विसंगतियां माननीय राकेश सिंह जी के कार्यकाल में है, जिसको लेके छिपा नहीं सकते कोई बात। ठीक है, एक में जवाब जी। उन्होंने ये बोला कि 18-19 की राशि लैप्स हो गई है। मैं 18-19 की राशि का ब्यौरा ये दे रहा हूँ। 80 लाख के कार्य तो मेरे कैंट विधानसभा में चल रहे हैं उस राशि के, कोई कैसे लैप्स हो गए? झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आपके IBC चैनल के माध्यम से माननीय सभी बीजेपी और कांग्रेसियों को मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। ये जो बीजेपी सवाल पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं, 15 साल से इनके मामा थे, 15 साल से इनके 3 महापौर थे, 15 साल से RR रोड सांसद था। ये विकास के बारे में बताएं, ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। चलिए कुछ जनता के बीच में जाकर हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं युवाओं के बारे में बोलना चाहता हूँ। 15 साल नहीं बल्कि 30 साल से राकेश सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आज भी युवा पलायन कर रहा है। महिलाओं से मैं जरूर बात करना चाहूँगा। जी बोलिए। जी, मैं बोलना चाहती हूँ, 15 साल से यहाँ शिवराज की सरकार थी, 15 साल से, तो यहाँ का जबलपुर का विकास रुका हुआ है। मैं जबलपुर की बात करती हूँ, ना कोई मोदी के पास जाएगा, ना कोई कमलनाथ जी के पास जाएगा। हमें जबलपुर का विकास चाहिए। पहले लोग अपना मोहल्ला सुधारे, फिर अपना जबलपुर सुधारे, उसके बाद भारत की बात करें। मैं शिवराज जी से ये पूछना चाहती भारतीय जनता पार्टी से कि वो पहले जबलपुर के विकास की बात बताएं। जैसे आपने अभी सुना, भेड़ाघाट का पूरा उद्यान पड़ा हुआ है। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते माननीय राकेश सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने AIMM बनाने की बात की थी। क्या जबलपुर में AIMM और IIT कॉलेज कितने स्थापित हो गए? अभी तो पूरा भारत की बात कर रहा हूं कि 5 साल में नरेंद्र मोदी ने कितने IITs और AIMM कॉलेज की स्थापना की है। भाई देखिए, ये फ्लाइट की बात करते हैं, जबलपुर में कितनी फ्लाइट आती हैं? इनने हवाई अड्डे बनाने की बात की है। रायपुर अपन बाद में बना, रायपुर में कम से कम 76 प्लेन उतरते हैं और इंदौर में
56 उतरते हैं, जबलपुर में तो 3-4 उतरते हैं। जबलपुर अपने अपने मुद्दों को लेकर लगातार अपने अपने सियासतदानों से मुखातिब है। जनकारवा का ये कार्यक्रम लगातार जारी है। यहाँ पर बीजेपी से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं। कुछ शिकायत भी है कि कम मौका मिला है, लेकिन आप सत्ता पक्ष पर है, इसलिए सवाल एक सवाल मैं कांग्रेस के यहाँ पे माननीय विधायक जी और भी लोग हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जबलपुर में आके रोड शो किए थे विधानसभा चुनाव के पहले, और आधार ताल के पास उनका रोड शो पहुंचा तो उन्होंने वहां से बोला था कि जबलपुर में अब जो मोबाइल की फैक्ट्री लगाऊंगा और हर मोबाइल के पीछे लिखा होगा मेड इन जबलपुर। वो फैक्ट्री कहाँ खुल रही है, कब खुल रही है, हम लोग को बता दिए। मैं जवाब लेता हूँ। एक सवाल और है, हम लोग भी वहाँ नौकरी कर ले। और एक और राहुल गांधी जी ने बोला था कि अगर कमलनाथ 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो मैं कमलनाथ जी को बदल दूंगा। मैं आशा करता हूं आप मुख्यमंत्री बन जाए 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए विनय जी बन जाए, आप सबको मौका मिल जाए मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश। मेरा एक सवाल है, आप शांति से सुनिएगा कि मोदी जी हमेशा जब बात करते हो देश के 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जातिगत रूप से राजनीति करके मुसलमानों को अलग रखा है और कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, हर चीज़ में सपोर्ट किया, और हमेशा मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात की है। तो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है सबका साथ की बात कर रही है? संक्षेप में। जी जी। सबका साथ, सहयोगियों का विकास। जबलपुर में 325 रुपए वाला कचरा इनके राज्यसभा के सांसद सुभाष चंद्रा जी 1470 रुपए में उठा रहे हैं। सबका साथ, अपनी पार्टी वालों का विकास। जबलपुर के अंदर जितने काम चल रहे हैं, सारे काम गुजरात के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। चाहे साइकिल ट्रैक बनाने का काम हो, चाहे वो गाड़ियों के हैंगर बनाने का काम हो। उसके साथ साथ कांग्रेस जब सरकार में थी 2006 से लेकर 11 में सीवर का काम खत्म होना था, आज तक मुद्दे भी तो बनेंगे ना, ये तमाम मुद्दे बनेंगे ना। बनेंगे, पर नेता प्रत्यक्ष जी वहाँ नगर निगम पे बैठे हुए हैं, इनको वहाँ आवाज उठाना चाहिए। ये बात जनता के बीच में आगे कहना है, वहाँ आवाज क्यों उठा सकते हैं? जनता की अदालत भी तो जरूरी है जी, जनता की अदालत भी जरूरी है। मेरा कहना यह है कि नेता प्रतिपक्ष जी वाकई में जो है इनका मुद्दा नगर निगम उठाना चाहिए। ये सब बातें हवाई बातें करने के, हवाई बात करने के, अरे सदन होता है ना, सदन होता है, नगर निगम में सदन होता है, नगर निगम में सदन होता है, सदन में बात करना चाहिए। ये बात करने के लिए ये झूठ तो देखिए ठीक है, एक संक्षेप में। जहाँ तक जबलपुर की बात है, जबलपुर में सबसे पहले किसी भी विकास के लिए कनेक्टिविटी की जरूरत है, और राकेश सिंह जी के कार्यकाल में बीजेपी ऐसा कहती है कि कनेक्टिविटी पे काम हुआ है। अंतिम सवाल मैं एक आपसे लेना चाहता हूँ कि आखिर क्यों जनता इस बार बदलाव करे, क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जिसने बड़ी बड़ी बातें करी कि बोले अच्छे दिन आने वाले हैं, ना अच्छे दिन आए, रोजगार देने की वजह पकड़ा दिया। जो सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो फिर सेना को ही क्यों नहीं चुनाव लड़वा देना चाहिए? ऐसा किया क्या है हमारे जो दूसरी बात, जबलपुर शहर में ऐसा व्यक्ति जो कहता मेरा विषय नहीं है, जब विषय नहीं है तो अपनी गद्दी छोड़ो और कांग्रेस को सरकार बना दे, तो आपका विषय नहीं है। तो यह दावा है कि तनखा जी चुने जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जबलपुर की शहरता ने समझ लिया है भाजपा एक धोखा है और धक्का मारो मौका है। ये देखिए, अशोक रोहानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी का, कांग्रेस का अपना दावा है, आप लोग किस मुद्दे को लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि स्थानीय तमाम विषय हैं, और चुनाव में क्या दावा है आपका? सबसे पहले तो इनका चौकीदार चोर का जवाब दे दूं। चोर खुद भीड़ में चिल्ला रहा है पकड़ो पकड़ो। दूसरा हम जबलपुर में पिछले 5 सालों में शासन की योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और 15 साल के लोकसभा सांसद राकेश सिंह जी के विकास कार्यों को लेकर जा रहे हैं, केंद्र सरकार की उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और देश का, पूरे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वाभिमान बढ़ाया। बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है। मुकाबला जबरदस्त है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और देखना होगा कि जनता किस तरह अपना जनादेश जबलपुर से सुनाती है। जनकारवा में जबलपुर से इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ITC 24। नमस्कार।